कराइए। हाँ, मोर ध्वज नियम से ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। जो वो मांगते उन्हें देते थे। आज ब्राह्मण के रूप में भगवान कृष्ण और अर्जुन आए। भगवान श्री कृष्ण से मोर ध्वज ने कहा, ब्राह्मण देवता, अच्छा मोर ध्वज तो समझ रहा था ये ब्राह्मण है, उसे तो पता नहीं चला कि ये भगवान है, क्योंकि वो रूप बदल कर थे। अब ब्राह्मण आए, मोर ध्वज ने आसन पर बिठाया, चरण धोए, कहा महाराज आप मांगिए, हम ब्राह्मणों को उनका मांगा हुआ देते हैं, आप जो मांगेंगे हम आपको देंगे। ब्राह्मणों ने कहा राजन विचार कर लो, हम जो मांगेंगे तुम दे ना पाओगे। राजा ने कहा महाराज आप मुझसे राज्य मांगेंगे तो मैं राज्य दे दूंगा, मेरे प्राण मांगेंगे मैं प्राण दे दूंगा, और क्या बचा। ब्राह्मणों ने कहा राजन विचार कर लीजिए, अभी भी मौका है, हम चले जाएंगे, आप मत दीजिए, क्योंकि हम जो मांगेंगे आप दे ना पाओगे। मोर ध्वज ने कहा महाराज आप एक बार मांग कर तो देखिए, आप मांगेंगे हम जरूर देंगे। ठीक है, ब्राह्मण बोले हम तब ही मांगेंगे जब तुम संकल्प लोगे। हाथ में जल लेकर के मोर ध्वज ने संकल्प लिया कि आप जो मांगेंगे मैं वचन देता हूं कि मैं आपको जरूर दूंगा। ब्राह्मणों ने जानते हो क्या मांगा? ब्राह्मणों ने कहा कि राजन हमारा शेर बाहर खड़ा है, बहुत दिनों से भूखा है, बूढ़ा हो चुका है, उसके सारे दांत टूट चुके हैं, वो किसी का मांस नहीं खा सका क्योंकि उसके दांत नहीं मांस को फाड़ न सका। ब्राह्मणों ने कहा राजन हमने सुना है तुम सब कुछ दे सकते हो, तो मेरे शेर का पेट भरवा दीजिए, उसे मांस की व्यवस्था। पाप लगेगा। मोर ध्वज ने कहा महाराज मेरा मांस आप ले लीजिए, मैं अपने बच्चे को यदि मारता हूं तो मुझे पाप लगेगा, बाल हत्या लगेगी। अभी राजा ये बात कह ही रहे थे कि अंदर से दौड़ता हुआ बालक सुन लिया होगा, दौड़ता हुआ बेटा आ गया, 5 साल का था। उसने कहा पिताजी आप घबराइए मत, आप मेरी मर्जी से आप मुझे ठाड़ करके आप अपना वचन पूरा कीजिए, क्योंकि पुत्र का धर्म ही है पिता के धर्म की रक्षा करना। जो पुत्र अपने पिता के धर्म की रक्षा ना कर सका वो पुत्र नहीं है। मेरी मर्जी है कि आप मुझे मार करके आप अपने वचन पूरे करें, नहीं तो आपका दिया हुआ वचन, दिया हुआ संकल्प मिथ्या हो जाएगा। 5 वर्ष का बालक अपने पिता को उस धर्म संकट से निकालता। खड़ा हो गया मोर ध्वज का बेटा, पिताजी मुझे आरे से चीर दो। ब्राह्मणों ने कहा राजा मोर ध्वज आप अपनी पत्नी को बुलाएं और आप दोनों इस बच्चे को फाड़ें, और हमारा शेर भूखा है, इसका मांस बच्चे को डालें। 5 साल का बेटा खड़ा है। राजा सिर पर आरा रखते हैं, एक तरफ रानी ने पकड़ लिया, एक तरफ राजा ने पकड़ लिया। ये कथाएं घटी हुई सत्य कथाएं हैं, ये कल्पना नहीं है कैसा हुआ होगा ना, ऐसा हुआ था। खड़ा हो गया बेटा, माँ तो माँ है, भला माँ के हाथ से बच्चे का शरीर कैसे फाड़ा जाता। माँ रोने लगी, माँ की आंखों से अश्रुधार गिरने लगी। माँ जब रोई तो मोर ध्वज भी रोने लगे।
अपनी पत्नी को रोता हुआ देख वो भी रोने लगे और समझाने लगे। तभी वो नन्हा सा बालक बोला, माँ क्यों रोती हो? बेटा, एक तू ही मेरा बेटा है, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। पुत्र, कैसी मैं अभागिन माँ हूँ, जिस माँ को आने वाला युग और आने वाले लोग क्या कहेंगे कि एक माँ ने अपने बच्चे को आरे से चीर डाला था। क्या कहेंगे मुझको लोग? हत्यारे न माँ कहेंगे बेटा। तब कहा उस बच्चे ने, माँ आप रोइए मत, लोग आपको हत्यारे न माँ नहीं बल्कि आपको यह कहकर बुलाएंगे कि आप उस पति की, आप उस राजा की पत्नी है जो अपने धर्म के लिए, जो अपने वचन के लिए अपने पुत्र का भी बलिदान कर सकता है, जो अपने धर्म की रक्षा के लिए पुत्र का भी बलिदान कर सकता है। आप उस भाग्यवान राजा की धर्म पत्नी कहलाएंगे। और जब रानी और राजा रोए तो ब्राह्मणों ने कहा, देखो आप रोना मत, यदि आप लोग रोए तो हम यहाँ से खाली हाथ चले जाएंगे, हम इसका मांस हमारा सिर खाएगा नहीं। शर्त यह है आपको रोना नहीं है, यदि अब आंखों से आंसू आए तो हम यहाँ से बिना दान दिए चले जाएंगे। आरा लेकर राजा ने, रानी ने और जो फाड़ना शुरू किया। तभी उस नन्हे से बालक ने कहा, माँ बस एक पल के लिए रुक जाइए। बेटा दौड़ कर गया, रुई लेकर आया और अपनी माँ और अपने पिता के कानों में लगाता है।